अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम अपने फंक्शंस के साथ बना सकते हैं पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सब कुछ रेडी है, हमारे पास फोल्डर अवेलेबल है जिसके अंदर हमारे index.php फाइल है, फायरफॉक्स ब्राउज़र भी अवेलेबल है मेरे पास, और इसी तरह मेरे पास अपने टेक्स्ट फाइल भी अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। अभी तक हमने जितने भी कोडिंग की है तकरीबन हर प्रैक्टिस के अंदर हमने फंक्शंस यूज़ किया है। एको एक फंक्शन था और एको के ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये बेसिकली उसके आर्गूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं। जो कुछ भी हम इसको वैल्यू देंगे, जो कुछ भी यहाँ पे हम लिखेंगे एको के अंदर, वो सब कुछ एज इट इज़ वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा उसे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको आउटपुट दिस लाइन, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में और वही लाइन प्रिंट हो गई हमारे पास। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ये एक फंक्शन है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नम, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और इसको दे देता हूँ। अब एब्सोल्यूट जो है ये हमने फंक्शन यूज़ किया था जो कि वैल्यू जो भी होगी, जो भी वैल्यू उसको मिलेगी उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। अब -45 3 to 42 ये उसको वैल्यू मिली एज आर्ग्यूमेंट, उसने कैलकुलेट किया और उसने रिटर्न कर दिया नम के अंदर, और नम को हम एको करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ABS एक ऐसा फंक्शन था एब्सोल्यूट जो आर्गुमेंट भी ले रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन एको के केस के अंदर ऐसी बात नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ठीक है ये हो गया कोड। अब हम अपना एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपना फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद हम देंगे फंक्शन का नाम। PHP ऑल्दो केस सेंसिटिव है, लेकिन सरप्राइजिंगली फंक्शन नेम्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी नहीं है उनके लिए। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर लाइन, ब्लैंक फंक्शन, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, कोई बॉडी नहीं फ़िलहाल, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई हम वैल्यू दें तो वो प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एको इसके अंदर लिखते हैं और हम इस एको को एक स्ट्रिंग दे देते हैं, सैम्पल आउटपुट लाइन। सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाएंगे अब हम और रिफ़्रेश करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो हमने बना दिया है, लेकिन हमने ये कहा नहीं है कि ये फंक्शन अब कॉल भी हो। कॉल होना ये इसी तरह ही है कि जिस तरह एको का फंक्शन PHP में एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट का भी एग्जिस्ट करता है, बाकी सील फ्लोर जितने भी थे सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने उनको जब तक कॉल नहीं किया तब तक वो प्रिंट कुछ नहीं करेंगे, उनकी बारी नहीं आएगी। इसको कॉल करने के लिए मैंने सिंपल उसी का नाम लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। अब देखें वो प्रिंट हो गई है वैल्यू। क्यों प्रिंट हुई है? अब वो एक्चुअल इस फंक्शन के पास कॉल गई है कि प्रिंट लाइन का फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसको आप कॉल करो। तो जब वो कॉल हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी था वो हमारे पास प्रिंट आउट आ गया। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो किसी और लैंग्वेज में तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ये वैलिड है PHP के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस ये एरर दे देंगी कि ये तो फंक्शन डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो PHP के केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, PHP जो है वो देख लेगी कि अगर नीचे भी उसकी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें इसके अंदर चेंजेस करके देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर, प्रिंट लाइन के फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट हम देने की कोशिश करते हैं। अब तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ $ARG1, ये फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए है या पैरामीटर के लिए है। और मैं नीचे क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ v, और इसको मैं आज की डेट के आवर्स दे देता हूँ, सिर्फ कितने घंटे हुए हैं, और 24 आवर्स में आवर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और ये जो v है $v, ये हम इसको पास कर देते हैं एज पैरामीटर या आर्गुमेंट। अब ये किस तरह रन करेगा, हम पहले एको लाइन भी चेंज कर लें इसकी, इट्स डॉट, बल्कि इसी के अंदर ही लिख देते हैं हम लोग ARG1 आवर्स। ठीक है, सेव करते हैं हम लोग, और अब हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश किया तो आउटपुट क्या आ रहा है, इट्स 17 आवर्स, टाइम के हिसाब से 12 आवर्स पे और उसके बाद 5 आवर्स। ये किस तरह फंक्शन किया है, बेसिकली ये हुआ क्या है कि हमने पहले सबसे पहले ये फंक्शन बनाया था, इसको हमने आर्गुमेंट दिए हैं, जो उसने पहले पैरामीटर की वैल्यू ली
और जो भी वैल्यू उसको मिलती है वो उसको प्रिंट कर रहा है, जिस तरह हमने पहले भी एको को अंडरस्टैंड किया हुआ है कि एको किस तरह फंक्शन करता है। नीचे क्या किया था, कॉल से पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर हमने आवर्स ले लिया। अब ये आवर्स हमने उस के अंदर जाके प्रिंट करने हैं, तो किस तरह प्रिंट करेंगे हम उसे, किस तरह पॉसिबल है कि प्रिंट लाइन के ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको लिख दूंगा और ये एज पैरामीटर जाएगा। एज पैरामीटर गया या एज आर्ग्यूमेंट गया तो v को रिसीव करेगा arg1 वेरिएबल जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे एको, और उसकी वैल्यू जो भी हमने वैल्यू उसकी जो आई थी जो भी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वैल्यू हमेशा पास होती है वैल्यू के साथ, पास पे वैल्यू होती है। अगर मैं arg1 को चेंज करूँगा और अब मैं ब्राउज़र को सेव करता हूँ, बल्कि नीचे हम लोग v को भी प्रिंट कर लेते हैं, तो br के टैग के साथ, और हम यहाँ पे कह देते हैं $v। ठीक है, सेव करते हैं ब्राउज़र को और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, देखें अब मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या किया था, आर्गुमेंट 17 मिला उसे, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया 18, तो 18 ही आ रहा है और यहीं पे 18 ही प्रिंट करेगा ये लाइन। लेकिन नीचे जो है उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रही थी, और वो वैल्यू जो है वो हमने जब 17 थी तो वो 17 ही रही है और 17 वैल्यू ही प्रिंट हुई है हमारे पास उस केस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और आर्गुमेंट दे देता हूँ, और नीचे मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं, मीनिंगफुल नाम आवर्स का शॉर्ट, और इसको हम मिनट्स दे देते हैं, मिनट बल्कि, और डेट, और इसके अंदर हम इसको दे देंगे स्मॉल आई मिनट्स के लिए, और इसको भी हम चेंज कर देते हैं आवर्स में। प्रिंट लाइन को हम आवर्स सेंड कर रहे हैं और सेकंड पैरामीटर सेंड कर रहे हैं $, मिनट्स, और नीचे हम कह देते हैं इसे, बल्कि इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं हमें, ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है, पैरामीटर पास हुए और आर्गूमेंट 1 इसको रिसीव कर लेगा, जो आवर्स में था वो आर्गूमेंट 1 के पास जाएगा, जो मिनट्स में था वो सब कुछ आर्गूमेंट 2 के पास जाएगा। उसके बाद हम आर्गूमेंट 1 जो है उसको अपडेट किया, बल्कि हम एको लाइन अपडेट कर लेते हैं ताकि सेकंड आर्गूमेंट भी आ जाए। तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट्स arg, शुरू में $, देना ताकि वो एक ट्रीट करे वेरिएबल, और मिनट्स। ठीक है जी, सेव करते हैं, फ्रेश किया तो ऊपर 18 आवर्स 13 मिनट्स हमें नज़र आ रहा है। तो दोनों पैरामीटर्स सही पास हुए थे, दोनों ने उसी सीक्वेंस में जिसमें वो रिसीव हुए थे। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उन सब के अंदर भी एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या मतलब है उसका, कि एक ही नाम का मेथड लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। एक मेथड ले रहा होगा, प्रिंट लाइन का एक एग्जांपल होगी, जो एक आर्गुमेंट ले रहा होगा उसके लिए अलग बॉडी होगी, फिर एक ऐसा होगा जो कि 2 आर्गुमेंट्स ले रहा होगा उसके लिए अलग बॉडी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन PHP के केस के अंदर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है, और वो हम देखते हैं कि हम एक ही फंक्शन बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि वो उसको एक ही फंक्शन सबको ट्रीट करे वो। ठीक है जी, तो ये किस तरह पॉसिबल है PHP के केस के अंदर, कि हम उसको दे देते हैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऊपर डिक्लेरेशन के वक्त ही, एम्प्टी स्ट्रिंग, और हम क्या बल्कि पहले हम करते हैं, अगर मैं इसको नहीं देता और मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू से पहले अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, एक आर्गुमेंट सेंड एक कर रहा हूँ, ऊपर वो समझ रहा है कि 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है ब्राउज़र के अंदर। सेव किया और हम लोग ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में गए, रिफ़्रेश किया तो इसने मुझे एक एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है कि वो मिसिंग आर्गुमेंट 2 फॉर प्रिंट लाइन, सेकेंड आर्गुमेंट मिसिंग, ऑफ कोर्स हमने जब प्रोवाइड ही नहीं किया तो वो उस पर एरर ही दे रहे हैं हमें। तो इसको हम किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, कि अगर तो सेकंड आर्गुमेंट अवेलेबल है तो वो वैल्यूज़ की पिक कर ले, अगर नहीं अवेलेबल, जैसा इस केस में नहीं अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग उसकी ट्रीट करेगा एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे वो एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा देगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखें 18 आवर्स एंड मिनट्स, वैल्यू पे उसने ना एरर दिया उसने, और एम्प्टी स्ट्रिंग उसने ट्रीट कर ली वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मिनट्स भी पास करते हैं। अब देखें क्या होगा, जब उसने मिनट्स पास हुए तो उसने मिनट्स ही को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़, इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो बल्कि हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा इसको एलेबरेट करते हैं। ऑफ कोर्स ये काम सिंपली हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ और भी दे सकते हैं हम लोग। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ कि हम चेक करते हैं इफ़ के अंदर कि अगर
आर्गुमेंट 2 की वैल्यू ब्लैंक स्ट्रिंग है, यानी कि नहीं प्रोवाइड हुआ था, तो एक डिफरेंट लाइन प्रिंट हो, एल्स एक डिफरेंट लाइन प्रिंट हो हमारे पास। इसको भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर हम कह देते हैं कि अगर तो ये पास नहीं हुआ था तो सिंपली हम कह देते हैं 0 मिनट्स, और एल्स उसकी जो वैल्यू थी वो हम करते हैं, वैल्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये पास होगा अगर वैल्यू पास नहीं हुई थी सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, और नेक्स्ट टाइम ये पास होगा। नीचे सेव करते हैं, रिफ़्रेश किया तो देखें आप 17 आवर्स 16 मिनट्स। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो तब देखें क्या आएगा, 17 आवर्स 0 मिनट्स। मिनट्स में दोबारा कर देता हूँ इनेबल यहाँ पे, और व्हाट इफ़ कि अगर मैं इस तरह ट्रीट करता हूँ अब क्या होगा वो। तो अब आप देखें कि वो मिनट्स को देगा आर्गुमेंट 1 के अंदर, उसको नहीं पता कि आवर्स मिनट्स की क्या लॉजिक थी, उसने तो सिर्फ देखा है कि ये इसको पास चला गया, और आर्गुमेंट 2 को कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए वो ब्लैंक स्ट्रिंग होगा या एम्प्टी स्ट्रिंग। रिफ्रेश करते हैं तो 16 आवर्स, तो आप टाइम कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक्चुअली अभी 16 मिनट्स ही हुए हैं, 5:16, और ये चीज़ इस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है कि फंक्शंस जो हैं वो रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जिस तरह बाकी फंक्शन अभी हमने शुरू में देखा था रिटर्न करते हैं। डेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमने एब्सोल्यूट का देखा था, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम खुद भी रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिग्नेचर्स ऊपर टॉप के ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली ये करना है कि वैल्यूज़ को, फंक्शन को, इसको कह देना है हमने कि ये एक वैल्यू रिटर्न कर दें हमें बस, तो यहीं से फंक्शन वापस आ जाएगा इसी पॉइंट से, और जो कुछ भी हमने उसके आगे रिटर्न के आगे दिया होगा वो लेके वापस आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसे एको करते हैं इसे। तो रिटर्न जो कीवर्ड है, बल्कि हम, हाँ जी, रिटर्न जो कीवर्ड है हमारे पास, इसके आगे जो कुछ भी हमने लिखा होगा सिंगल वैल्यू, वो उसको रिटर्न करेगा। ये सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। अगर हम ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हम कोई और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अदरवाइज़ ये एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सिर्फ कैपेबल है एक करने के लिए। और हम इसको ये जब रिटर्न करेगा ये वैल्यू, तो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, या हम उसको एको भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो पहले हम इसको ज़रा कंप्लीट कर लें एग्जांपल को अपनी। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्रिएट करेगा ये फंक्शन, और इस तरह क्रिएट करने के बाद मेन को वापस दे देगा, हमें वापस रिटर्न कर देगा। और मैं एको फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिटर्न तो की उसने वैल्यू, लेकिन आगे हमने कहा नहीं कि वो वैल्यू अब स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल के अंदर आंसर वेरिएबल है, और आंसर की स्पेलिंग थी, और अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये जो वेरिएबल आंसर है इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और हमें ये करने की नहीं भी ज़रूरत है, हम डायरेक्ट भी इसको प्रिंट कर सकते थे। नीचे इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, सिंपली सेव करते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि फंक्शंस किस तरह बनते हैं, किस तरह उनकी वैल्यूज़ हम दे सकते हैं, आर्गुमेंट किस तरह दे सकते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।